बीते 24 घंटों में इजराइल ने ईरान में इतना कोहराम मचा दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की चड्डी धोती सब गीली हो चुकी है। बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत को लेटर भेजने पड़े कि भारत ये हमले रुकवाए। दरअसल इजराइल ईरान पे तब ज्यादा गुस्सा हुआ जब तेल अवीव में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक चल रही थी और तभी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें 14 इजरायली नागरिक मारे गए, ऐसा इजरायली प्रशासन का कहना है। जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो तबाही का तांडव शुरू कर दिया वो देखने लायक था। सबसे पहले तो इजराइल ने ईरान के तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय को ही उड़ा दिया, जिसमें ईरानी डिफेंस मिनिस्टर और अन्य अधिकारी मारे जाने की खबर है। इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में घुसकर ईरान के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल डेपो को उड़ा दिया। यहाँ तक कि मोसाद के एजेंट्स ने ईरानी साइंटिस्ट और ईरानी मिलिट्री के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है, जिससे कि तेहरान में ईरानी सुरक्षा प्रणाली में 100% सेंध लग चुकी है। बल्कि इस समय तेहरान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बम धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है, लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे। ईरानी नेता और मिलिट्री अधिकारियों के घरों को आग लगाई जा रही है। मतलब बीते 24 घंटों में इजराइल ने अपनी वो स्टेटमेंट पूरी कर दिखाई जो नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए जारी कर दी थी। देखिए, मैं इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें नेतन्याहू ने खामेनेई से ये कहा था कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले रोके नहीं तो इजराइल तेहरान को जला देगा। और देखिए, इजराइल ने तेहरान को जला ही दिया। फिलहाल खामेनेई को समझ नहीं आ रहा कि ये तबाही कैसे रोके, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो इजराइल पर एक साथ 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग देंगे तो इजराइल डर कर पीछे हट जाएगा या फिर ईरान से भिड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को भी ये बात समझनी चाहिए थी कि जो देश पैदा होने से पहले ही संघर्ष करता आ रहा है, जिसने एक साथ कई देशों को हराया है, वो ईरान के मामूली मिसाइल हमलों से भला कैसे डरेगा। बल्कि डर तो अब खामेनेई को लग रहा है। इसलिए खामेनेई ने भारत, अमेरिका समेत मुस्लिम वर्ल्ड में बीते 24 घंटों में 10 लेटर भेज दिए हैं ताकि कोई तो ईरान इजराइल पर मध्यस्थता करके इजरायली हमलों को रोके। देखिए, जागरण के इस आर्टिकल के मुताबिक इजराइल के सामने घुटने टेकते हुए ईरान ने अब सीज फायर के लिए दुनिया से गुहार लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि इजराइल अब ईरान के न सिर्फ मिलिट्री एसेट्स को तबाह कर रहा है बल्कि ईरान के गैस स्टेशन, ऑयल डेपो, एयरपोर्ट्स, यहाँ तक कि ईरानी नेताओं के घरों को तक जला रहा है, जिसमें ईरान के 138 लोग तो 9 ईरानी साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान ये चाहता है कि भारत या अमेरिका इजराइल के साथ वार्तालाप करके दोनों देशों में सीज फायर लागू करे। हो सकता है कि इजराइल भारत की बात माने। देखिए दोस्तों, इसे कहते ऊंट पहाड़ के नीचे आना। ईरान पहले तेवर दिखा रहा था, अब मदद की गुहार लगा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इनके झमेले में पड़ना चाहिए या न्यूट्रल रहकर इजराइल का साथ देना चाहिए? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।